आप सभी लोगों का उद्घोष एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज मैं इंग्लिश की क्लास में आर्टिकल टॉपिक पर मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। यह वीडियो उन सभी लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा जो लोग यूपी टेट, सी टेट या अदर स्टेट के भी टेट का एग्ज़ाम दे रहे होंगे और साथ ही साथ एसएससी बैंक की परीक्षाओं की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए भी यह वीडियो काफ़ी बेनिफिशियल होगा। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखें। आर्टिकल से संबंधित क्वेश्चन आपको सारे इसमें मिलेंगे। अगर इस वीडियो को देखेंगे तो आपको और दूसरा वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, ऐप को डाउनलोड करके इसको ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, आज मैं आर्टिकल के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। आर्टिकल का मतलब इंग्लिश ग्रामर में क्या होता है? ए एन द को हम आर्टिकल कहते हैं। आर्टिकल देखिए दो प्रकार का होता है। एक इंडेफिनिट आर्टिकल है। इंडेफिनिट आर्टिकल में ए और एन आता है और डेफिनिट आर्टिकल में द आता है। देखिए द लिखा गया है। नाम ही है इनडेफिनिट आर्टिकल, अनिश्चित, और उसका निश्चित। डेफिनिट मतलब निश्चित। इसका मतलब ये है कि यह जब लग जाता है तो अनिश्चय का बोध कराता है और द जब लग जाता है तो उससे किसी निश्चित चीज के बारे में जानकारी होती है। एक तरह से कह सकते हैं कोई सर्टेन चीज है। ठीक है, अब आगे आइए। इसका यूज हम कहाँ करते हैं? देखिए, यूज ऑफ इनडेफिनिट आर्टिकल। इनडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग मतलब ए और एन का प्रयोग कैसे करते हैं? तो ए और एन का मीनिंग जो होता है, देखिए ए और एन, इसका जो मीनिंग होता है वह एक होता है। एक होता है, ठीक है। ए और एन का अर्थ एक होता है, अर्थात ए और एन किसी न किसी नाउन से पहले ही लगता है। देखिए यहाँ नाउन से पहले लगता है और वह नाउन क्या होगा? चूंकि नाउन, देखिए ध्यान दीजिए, नाउन दो प्रकार का होता है। एक काउंटेबल होता है, एक काउंटेबल और एक अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल मतलब नाउन को दो भागों में डिवाइड किया गया है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। काउंटेबल मतलब जिसको हम गिन सकते हैं, अनकाउंटेबल मीन्स जिसको हम नहीं गिन सकते हैं। ठीक है, तो ए और एन का जो काउंटेबल होगा, अगर काउंटेबल में उनकी संख्या या तो 1 होगी या तो मोर देन 1 होगी। मोर देन 1 होगी, ध्यान दीजिएगा, या तो एक होगी या एक से ज्यादा होगी। और अनकाउंटेबल हमेशा इसको तो गिन ही नहीं सकते हैं। ठीक है, ये अनकाउंटेबल होता है, अर्थात इसीलिए इसको हम बराबर सिंगुलर मानते हैं, इसको सिंगुलर कहते हैं। ठीक है, और ये जो है अगर 1 है तो ये सिंगुलर है, ये सिंगुलर है। अगर एक से ज्यादा है तो इसको हम प्लूरल कहते हैं। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे आइए। चूंकि ए और एन का अर्थ एक होता है, इसीलिए यह काउंटेबल नाउन से पहले ही लगाया जाता। जब अनकाउंटेबल को हम गिन ही नहीं सकते तो इस नाते वहां पे हम ए और एन नहीं लगा सकते। मतलब ये कि ए और एन का प्रयोग, एक कंडीशन ये जाने कि ए और एन का प्रयोग केवल काउंटेबल नाउन से पहले होता है और यदि उनकी संख्या एक है तभी लगाएंगे, एक से ज्यादा है तो नहीं लगाएंगे। इसीलिए देखिए यहाँ पे लिखा गया है ए आर एन प्लस काउंटेबल नाउन, मतलब ये सिंगुलर में होना चाहिए, ये प्लूरल में नहीं होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल ए बैट, ए कैट, ए मैन, देखिए ए बॉय, इस तरह से एन एग,
देखिए इस तरह से जो लिखा गया है, मतलब ये कि जब संख्या एक होगी तभी हम ए आर एन का यूज करेंगे, और इनके बाद कोई न कोई नाउन का आना मस्ट होता है। अगर नाउन नहीं है तो फिर ए और एन का प्रयोग नहीं किया जा सकता। मतलब ए आर एन लगा हुआ है तो आगे कोई न कोई नाउन अवश्य आएगा, ये बिल्कुल आप डेफिनेट डेफिनेट समझ लीजिए। यहाँ देखिए अब लगाएंगे कहाँ। अब प्रश्न ये है कि कहाँ पे हम ए का प्रयोग करेंगे, कहाँ पे एन का प्रयोग करेंगे। देखिए ए लिखा गया है, ए कब लगता है? ऐसा कोई भी नाउन जिसका उच्चारण क से ज्ञ के बीच में होता है, जिसका प्रोनाउंसिएशन या उच्चारण जो है क से ज्ञ के बीच में। जैसे यहाँ आपने देखा ए बैट, देखिए यहाँ पे ब का उच्चारण है ब, देखिए बैट। ए कैट, यहाँ पे क का उच्चारण है, यहाँ पे मैन म का उच्चारण है, यहाँ पे बॉय, यहाँ पे ब का उच्चारण है, और यहाँ पे एग, यहाँ पे देखिए ए का उच्चारण। आपने क्या देखा, मैंने क्या कहा कि ए का प्रयोग तब करेंगे जब कोई नाउन सिंगुलर हो, काउंटेबल हो, और उसका उच्चारण, उसका प्रोनाउंसिएशन क से ज्ञ के बीच में शुरू होता है। देखिए ब, क, म, ब, ये सब क्या है, क से ज्ञ के बीच में हो रहा है। और यहाँ पे देखें एन का प्रयोग कब करेंगे, जब ऐसा कोई नाउन, ऐसा सिंगुलर काउंटेबल नाउन जिसका उच्चारण अ से लेकर अ के बीच में किया जाता है, उससे पहले हम एन का प्रयोग करेंगे। जैसा कि यहाँ देखिए एग, यहाँ ए लिखा गया है, ठीक है। इस तरह से आप ये जानिए कि पूरा का पूरा जो आर्टिकल का है यूज ऑफ ए और एन है, इसी कॉन्सेप्ट के आधार पे है। मतलब हमें उच्चारण देखना है, हमें उसके प्रोनाउंसिएशन के बारे में समझना है। क्या कंडीशन होनी चाहिए, एक तो कोई न कोई नाउन से पहले ही आएगा, और वह नाउन वह नाउन सिंगुलर होना चाहिए, काउंटेबल होना चाहिए, ठीक है। अगर वह काउंटेबल है, अगर उसका उच्चारण क से ज्ञ के बीच शुरू हो रहा है तो ए का प्रयोग करेंगे। यहाँ लेटर से कोई मतलब नहीं कि यहाँ बी आया है, कि एम आया है, कि आया है, कुछ नहीं मतलब है। हमें मतलब ये है कि उसका उच्चारण हम कैसे कर रहे हैं, उसको हम बोल कैसे रह रहे हैं। अगर हम क से ज्ञ के बीच में उच्चारण करके बोलते हैं, शुरुआत वहां से करते हैं, तो ए का प्रयोग करेंगे। और अगर अगर जो है ए और अस के बीच से शुरू करते हैं, तो वहां पे हम एन का प्रयोग करेंगे। जैसे यहां ध्यान दें, यहां देखिए, जैसे एक चीज कि सपोज करिए कि यूनियन लिखा गया है, यूनियन। यूनियन से पहले क्या लगाएंगे, यहाँ पे य है ना, यूनियन। जैसा कि आप लोग जानते हैं ए ई आई ओ यू वावेल है, इनसे पहले एन लगता है। लेकिन देखिए यहाँ यू है, लेकिन इसका उच्चारण यूनियन ऐसे लिखेंगे, यूनियन। तो य से शुरू है, इसलिए यहाँ पे एन न लिख के ए का प्रयोग किया जाएगा। यहाँ देखें, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे देखें यू एम बी आर ई डबल एल, अम्ब्रेला। यहाँ पे उच्चारण इसका किससे शुरू हो रहा है, अ से। देखिए अ से अ के बीच में एन का प्रयोग किया जाएगा। यहाँ यू है, ए आ गया, यहाँ यू है, एन आ गया। इसका मतलब कि हमें हिंदी उच्चारण से ध्यान देना है, हमें इसके लेटर से नहीं कोई मतलब है, ठीक है। उसी तरह से है, जैसे यहाँ देखें आवर, तो आवर इसको पढ़ते हैं, हावर नहीं पढ़ते, आवर। यच है लेकिन आवर पढ़ेंगे, इसलिए यहाँ पे इसका एन होगा। जैसे यहाँ देखें वन आइड मैन, वन आइड मैन, यहाँ पे व है, तो व का उच्चारण किससे होगा, ए वन आइड मैन, ठीक है। ए वन आइड मैन ऐसे लिखेंगे, एन आवर लिखेंगे, इस तरह से, ठीक है। इसी तरह से बहुत सारी चीजें हैं, जैसे मान ली ऑरेंज, ओ आर ए एन जी, ऑरेंज। तो यहाँ पे ऑरेंज, ऑरेंज ऐसे करते हैं, इसलिए यहाँ पे एन का प्रयोग करेंगे, एन ऑरेंज, ठीक है। तो आपने देखा कि बहुत मतलब कुल मिला के हमें उसके उच्चारण पे ध्यान देना है, हमें उसके प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देना है, हमें लेटर पे नहीं ध्यान देना है कि हमारा पहला लेटर क्या है, ठीक है। वह कुछ पहला लेटर कुछ भी हो, चाहे वह वावेल हो या कॉन्सोनेंट हो, उससे कुछ नहीं लेना देना है।
हमें ध्यान देना है कि वह जिससे पहले आ रहा है उसका उच्चारण क्या हो रहा है। यहाँ पे ओ है, आ का उच्चारण हो रहा है, यहाँ वन है, व का उच्चारण, देखिए यहाँ ए लगा हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। फिर आगे अब देखें कि जैसे ए और एन जो लगा है, इसके बाद आप एडजेक्टिव, अगर किसी नाउन से पहले, यहाँ देखिए नाउन, ये नाउन याद रहे कि सिंगुलर होता है, इसको लिख लें सिंगुलर। ठीक है ना, ऐसे देखें, जैसे फॉर एग्जाम्पल ए गुड बॉय, यहाँ देखें बॉय आपका नाउन है, गुड आपका एडजेक्टिव है, और देखिए आर्टिकल ए लगा हुआ है। इसी तरह से एन ओल्ड मैन, मैन आपका नाउन है, ओल्ड आपका एडजेक्टिव है, और एन आर्टिकल है। मतलब अगर एडजेक्टिव, आर्टिकल और नाउन एक साथ जुड़ा हो तो नाउन लिखा जाएगा, उससे पहले एडजेक्टिव आएगा, एडजेक्टिव से पहले तब आर्टिकल आएगा, और ए और एन का प्रयोग करेंगे। और ए और एन जिससे पहले लगता है उसके उच्चारण के अनुसार होता है। देखिए ओल्ड, यहाँ पे मैन से पहले रहता तो ए लगता, लेकिन ओल्ड ओल्ड लिखा गया है, यहाँ उच्चारण ओ से हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, इसलिए इससे पहले एन का प्रयोग करेंगे। चलिए, अगर सपोज करिए, देखिए अगर एडजेक्ट एक मिनट, ए आर एन प्लस एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव, सिंगुलर नाउन। यहाँ देखें, जैसे ए वेरी इंटेलिजेंट बॉय, यहाँ देखें इंटेलिजेंट क्या है, इंटेलिजेंट आपका एक एडजेक्टिव है, बॉय आपका नाउन है, और वेरी आपका एडवर्ब है। देखिए इससे पहले आर्टिकल लगा है। मैं समझाना ये चाह रहा था कि अगर कभी भी एडजेक्टिव, एडवर्ब, नाउन ये जुड़े हों तो ए और एन का प्रयोग एडवर्ब से पहले किया जाता है। ठीक है, उसी तरह से एन ए वेरी ओल्ड मैन, यहाँ देखिए मैन आपका नाउन है, ओल्ड आपका एडजेक्टिव है, और वेरी आपका एडवर्ब है, ये आपका आर्टिकल है। ठीक है, तो आपने देखा कि ए और एन का जो प्रयोग है, अगर नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, आर्टिकल आ रहे हैं तो सबसे लास्ट में नाउन लिखेंगे, उससे पहले एडजेक्टिव आएगा, उससे पहले एडवर्ब आएगा, उससे पहले तब आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। और आर्टिकल अर्थात ए और एन जिससे पहले लगेगा उसके उच्चारण के अनुसार ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट। अब हम देखते हैं डिफिनिट आर्टिकल। डिफिनिट आर्टिकल क्या होता है? द होता है। डिफिनिट आर्टिकल किसको कहते हैं? द। मतलब द का प्रयोग यहाँ पे लिख दिए हैं कि द का जो प्रयोग होगा
वो फेमिलियर नाउन से पहले आता है। फेमिलियर नाउन का मतलब क्या है कि ऐसा कोई भी नाउन जो दोबारा रिपीट होता हो, दोबारा प्रयोग में आता हो, ठीक है, जिसके बारे में हम पूर्व परिचित हों, जिसके बारे में हम पहले से जानते रहे हों, उसी से पहले हमको द का प्रयोग करना है। या नोन नाउन, नोन नाउन क्या होता है? नोन नाउन मतलब परिचित नाउन, मतलब जिसको हम पहले से जानते रहे हों। रिपीटेड नाउन, जिसको हम रिपीट, जो बार बार रिपीट हो रहा हो, ऐसे नाउन से पहले हमको क्या लगाना है? द का प्रयोग करना है। जो स्पेशल हो, पर्टिकुलर हो, रिपीटेड हो, ठीक है, उससे पहले हमको द का प्रयोग करना है, ठीक है। और बहुत सारी चीजें होती हैं, तो हम क्वेश्चन में ही उसके रूल्स को बताएंगे। जैसे इसको देख लीजिए, एक जैसे एग्जाम्पल, एक जैसे देयर वाज ए किंग, देयर वाज ए किंग। अब यहाँ पे आगे फिर अगर कहा जाए कि द किंग वाज वेरी काइंड, एक राजा था, राजा बहुत दयालु था। देखिए, देयर वाज ए किंग, द किंग वाज वेरी काइंड, एक ये हो गया। देयर वाज ए डॉग, द डॉग वाज वेरी फेथफुल। यहाँ देखिए, एक कुत्ता था, वो कुत्ता बहुत ही वफादार था, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कि एक बार जो आ चुका है, जब वही नाउन दोबारा रिपीट हो रहा है, तो उससे पहले हम द का प्रयोग करेंगे। अब नेक्स्ट हम आगे क्वेश्चन को सॉल्व, देखिए यहाँ पे जैसे इसमें आर्टिकल से संबंधित क्वेश्चन है, इसको देखा जाएगा कि कहाँ कहाँ एरर्स है। जहाँ रूल्स की आवश्यकता होगी वहाँ रूल्स आप लोगों को लिखा भी देंगे, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन है फाइंड द एरर, मतलब इसमें फाइंड द एरर है, एरर को बताना है कि एरर कहाँ पे है। द लॉस ऑफ जॉब्स इज रिगार्डेड बाई सम एज एन नेसेसरी इविल। यहाँ पे देखें, एन लगा हुआ है और आगे आपका नेसेसरी है, ध्यान दीजिएगा, नेसेसरी, नौ से शुरू है। एन का यूज कहाँ होता है? ऐसा कोई भी नाउन जिसका उच्चारण अ से लेकर अ के बीच में होता हो। क से ज्ञ के बीच शुरू होने वाले से पहले ए का प्रयोग करेंगे, एन का प्रयोग नहीं होगा, अर्थात यहाँ पे ए लगाएंगे, एन नहीं लगाएंगे, ठीक है। मतलब जैसा कि नियम मैंने बताया है कि क से ज्ञ के बीच में अगर कोई उच्चारण शुरू हो रहा है, क से ज्ञ के बीच में, ठीक है, तो उससे पहले हमको ए लगाना है और एन का प्रयोग करना है अ से लेकर अ के बीच में, अ से लेके अ के बीच में, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिए, यहाँ पे नेसेसरी है, नेसेसरी नौ से शुरुआत हो रहा है, इसलिए इससे पहले ए का प्रयोग करेंगे, ठीक है। चलिए, इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर हमारा जो रॉन्ग है वो बी में है। चलिए नेक्स्ट, ये कर इसमें है मतलब, यहाँ देखें नेक्स्ट, इट इज ए क्वार्टर टू 10 बाय माई वॉच। इट इज ए क्वार्टर टू 10, ए क्वार्टर टू 10 नहीं होता है, इट इज क्वार्टर टू 10 होता है, ठीक है। मतलब एक क्वार्टर नहीं होता है, इट इज क्वार्टर टू 10, मतलब यहाँ पे ए का प्रयोग, ए लगाएंगे ही नहीं, ये गलत है। इट इज क्वार्टर टू 10 कहते हैं, मतलब मेरी घड़ी में 9:45 बजा है, ठीक है। तो ए का प्रयोग नहीं किया जाता है, हमेशा इट इज क्वार्टर टू 10, इट इज क्वार्टर टू 7, इट इज क्वार्टर टू 6 ऐसे बोला जाता है, ए नहीं बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट, थर्ड नंबर क्वेश्चन में, गीता डजंट यूजुअली वियर ज्वेलरी बट स्टर्डे सी ओर रिंग। यहां देखें, लिखा गीता डजंट यूजुअली वियर ज्वेलरी, मतलब वह सामान्यतः ज्वेलरी को नहीं पहनती है, बट स्टर्डे लेकिन कल, सी ओर रिंग, रिंग यहाँ कॉमन नाउन है, सिंगुलर में है, इसीलिए इससे पहले हमको ए आर एन का प्रयोग करना होगा, तो यहाँ पे हमको ए का प्रयोग करना है। यहाँ देखिए रिंग र से शुरू है, अर्थात इससे पहले हमको ए का प्रयोग करना है, ए रिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखें, द पुलिस आस्क्ड अस, पुलिस ने हमसे कहा,
द पुलिस आस्क्स अस अबाउट आवर मूवमेंट्स ऑन ए नाइट ऑफ क्राइम। देखिए, द पुलिस आस्क्स अस अबाउट आवर मूवमेंट्स मतलब पुलिस ने हमसे हमारे मूवमेंट के बारे में पूछा ऑन ए नाइट ऑफ क्राइम, क्राइम की रात को। ठीक है, तो क्राइम की यह रात विशेष रात हो गई, कोई पर्टिकुलर नाइट हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे ए का प्रयोग नहीं किया जाएगा, ये पर्टिकुलर होने के नाते ए का प्रयोग नहीं किया जाएगा, कोई विशेष रात की बात की जा रही है, इसीलिए यहाँ पे द का प्रयोग किया जाएगा। कौन सी नाइट? वह क्राइम की नाइट, जिस रात अपराध हुआ, इसलिए वहाँ पे द का प्रयोग करेंगे। जैसा कि मैंने बता दिया था कि कभी भी कोई स्पेशल चीज हो, कोई विशेष हो, कोई पर्टिकुलर हो, कोई रिपीटेड नाउन हो, ठीक है, नॉन नाउन हो, ठीक है, उससे पहले हमको द का प्रयोग करना है। नेक्स्ट, इन साइंस द क्रेडिट गोज टू ए मैन हु कन्विंसेस द वर्ल्ड। कह रहा साइंस में क्रेडिट उस आदमी को जाता है जो संसार को कन्विंस कर देता है, नॉट टू द मैन टू whom the idea first occurs। कह रहा साइंस द क्रेडिट गोज टू ए मैन हु कन्विंसेस द वर्ल्ड। इसका मतलब यहाँ पे यह लाइन पढ़िए, हु कन्विंसेस द वर्ल्ड, मतलब वह आदमी संसार को कन्विंस कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई अननोन आदमी नहीं है, बल्कि वह पहले से परिचित है या वह स्पेशल पर्सन है, इसलिए इससे पहले भी हम द का प्रयोग करेंगे, ए का प्रयोग नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट देखें, इट इज ओनली आफ्टर द मैच इज ओवर, इट इज ओनली आफ्टर द मैच इज ओवर दैट पीपल रियलाइज हाउ एक्साइटिंग इट इज। यहाँ पे ध्यान दें, इट इज ओनली आफ्टर द मैच इज ओवर, केवल तभी होता है जब मैच समाप्त होता है तो लोग महसूस करते हैं कितना एक्साइटिंग वह गेम है। इसका मतलब है कि यह जनरल बात की जा रही है या किसी पर्टिकुलर मैच की बात नहीं की जा रही है, ये तो बताया जा रहा है कि मैच देखने के बाद ही पता चलता है कि वो मैच कितना एक्साइटिंग है। तो इस नाते यहाँ पे जनरल बात है, इसीलिए यहाँ पे द का प्रयोग नहीं, मैच से पहले द का प्रयोग नहीं किया जाएगा, यहाँ पे ए का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, इट इज ओनली आफ्टर ए मैच इज ओवर दैट पीपल रियलाइज हाउ एक्साइटिंग इट इज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, ऑफ द टू सिस्टर्स, दो बहनों में, सी इज बेटर। जब कभी दो में चुनाव करना हो, दो में कहीं चुनाव करना हो, तो ऐसे केस में कंपैरेटिव से पहले द का प्रयोग करते हैं। ध्यान दीजिएगा, द का प्रयोग वैसे कंपैरेटिव से पहले नहीं किया जाता है, लेकिन जब कहीं सिलेक्शन की बात होती है, चुनाव की बात होती है, दो चीजों में चुनाव करना है, ऑफ द टू सी इज द बेटर, ऑफ द टू सी इज द टालर, ऑफ द टू सी इज द चीपर, सी इज द चीपर नहीं, ऑफ द टू सी इज द थीनर। मतलब कहने का सेंस ये है कि जब दो में कहीं सेलेक्ट करने की बात होती है, चुनाव करने की बात होती है, तो कंपैरेटिव से पहले द का प्रयोग करेंगे। सामान्यतः द का प्रयोग नहीं करते हैं, कंपैरेटिव के बाद देन का प्रयोग किया जाता है। जैसे ही इज टॉलर देन आई, वह मुझसे अधिक लंबा है। ठीक है, दिस बुक इज चीपर देन दैट, यह किताब उससे अधिक सस्ती है। ठीक है, तो ध्यान दें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, इट इज अनफॉर्चुनेट इनफ टू लूज फ्यू फ्रेंड्स वी मेक ड्यूरिंग आवर स्कूल डेज। कह रहा इट इज अनफॉर्चुनेट इनफ, यह पर्याप्त दुर्भाग्यशाली है, टू लूज फ्यू फ्रेंड्स, कुछ मित्रों को, वी मेक ड्यूरिंग आवर स्कूल डेज, जिनको हमने अपने स्कूल दिनों में बनाया था। मतलब ये दुर्भाग्य की बात है कि हमने उन मित्रों को खो दिया जो थोड़े बहुत थे, जिनको मैंने अपने स्कूल के दिनों बनाया था। तो यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिखेंगे द फ्यू फ्रेंड्स, मतलब जो थोड़े बहुत जो मित्र थे उनको भी मैंने खो दिया जो स्कूल के दिनों मैंने बनाया था। नेक्स्ट देखिए, देयर वेर इन नंबर ऑफ इंटेलिजेंट जेंटिलमैन एट द पार्टी, बट इट वाज मिस्टर सुब्रमण्यम एन इमिनेंट साइंटिस्ट who remained a center of attraction। यहां देखें, ए सेंटर ऑफ अट्रैक्शन नहीं, यहाँ पे द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होगा, ये गलत है, ऐसे लिखेंगे। देखिए, करा देयर वेर ए नंबर ऑफ इंटेलिजेंट जेंटलमैन एट द पार्टी, पार्टी में बहुत संख्या में लोग जेंटलमैन एकत्रित थे। ठीक है, बट इट वाज मिस्टर सुब्रमण्यम, लेकिन ये मिस्टर सुब्रमण्यम थे, एन इमिनेंट साइंटिस्ट, एक बहुत ही इमिनेंट साइंटिस्ट थे, हु
हु रिमेन द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, जो लोगों के आकर्षण का एक केंद्र नहीं थे, आकर्षण का केंद्र थे। ठीक है, वहां ए और एन का प्रयोग नहीं किया जाएगा, वहां पे द का प्रयोग किया जाएगा, ये गलत है। नेक्स्ट, आई हैव बीन इन्फॉर्म दैट, मुझे सूचित किया गया है कि मिस्टर शर्मा द डायरेक्टर एंड द चेयरमैन विल विजिट पटना द फॉलोइंग मंथ। ध्यान दीजिए, मिस्टर शर्मा, यहाँ पे क्या है, इनके बारे में द डायरेक्टर एंड द चेयरमैन, क्योंकि ये दोनों एक ही पर्सन है, इसीलिए दूसरे वाले से पहले द का प्रयोग नहीं किया जाता है। जब एक ही व्यक्ति को इंडिकेट किया जा रहा हो तो ऐसे केस में सिर्फ पहले वाले नाउन से पहले द का प्रयोग करेंगे, दूसरे वाले से पहले नहीं करेंगे, क्योंकि ये दोनों जो है, डायरेक्टर भी मिस्टर शर्मा के लिए लगा है और चेयरमैन भी मिस्टर शर्मा के लिए ही लगा हुआ है। इसीलिए डायरेक्टर से पहले द का प्रयोग करेंगे, चेयरमैन से पहले द का प्रयोग हटा देंगे। नेक्स्ट, देखें, दीज ऑर्डर्स ऑफ द मैनेजर, एक मिनट, ये छूट गया था ना, अच्छा ठीक, ही इज द बेस्ट वर्कर ऑफ द फैक्ट्री बट अनफॉर्चुनेटली लिस्ट पेड। ही इज द बेस्ट वर्कर, ध्यान दीजिए, द बेस्ट वर्कर है, देखिए सुपरलेटिव से पहले द लगा हुआ है, ऑफ द फैक्ट्री बट अनफॉर्चुनेट लिस्ट पेड। यहां पर लिस्ट भी सुपरलेटिव डिग्री है और द का प्रयोग सुपरलेटिव डिग्री से पहले किया जाता है। अगर सुपरलेटिव डिग्री कहीं यूज किया गया है, सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का प्रयोग किया जाता है, जैसे द बेस्ट, द टॉलेस्ट, ठीक है ना, इनसे पहले द का प्रयोग किया जाएगा। आगे देखें, ही हैज कम आउट विद एन यूनिक प्रपोजल फॉर हिज फ्रेंड्स, तो यहाँ पे एन नहीं होगा, यहाँ पे ए का प्रयोग करेंगे, ही हैज कम आउट विद ए यूनिक प्रपोजल फॉर हिज फ्रेंड्स। नेक्स्ट, व्हेन द हाउस वाज सेट ऑन द फायर, जब घर में आग लगी, देखिए व्हेन द हाउस वाज सेट ऑन द फायर, सेट ऑन द फायर नहीं होता, सेट फायर होता है। ऑल द पीपल स्टार्टेड शाउटिंग एट द टॉप ऑफ देयर वॉइस, तो यहाँ पे ये सेट ऑन द फायर ने सेट ऑन फायर, ये चीज, तो यहाँ पे द का ये फ्रेजल वर्ड है, ठीक है, इसलिए द हटा देंगे। नेक्स्ट, लिटिल नॉलेज ऑफ मेडिसिन दैट ही पॉसेस्ड प्रूव टू बी ए ब्लेसिंग फॉर हिम व्हेन ही वाज इन ग्रेट पेन। यहाँ देखें, लिटिल नॉलेज ऑफ मेडिसिन का जो थोड़ा बहुत ज्ञान था, दैट ही पास, जो उसके पास था, तो यहाँ पे द लिटिल, ए देखिए, लिटिल का मतलब होता है, लिटिल मतलब नहीं, ये नथिंग के इक्वल होता है, लिटिल का मतलब होता है नथिंग। ए लिटिल का अर्थ क्या होता है, ए लिटिल का मतलब बहुत कम, थोड़ा सा, बहुत कम, थोड़ा सा, और द लिटिल का अर्थ क्या है, द लिटिल का मतलब थोड़ा लेकिन सब, थोड़ा लेकिन सब, ठीक है। तो ये कह रहा है, ध्यान दीजिए कि लिटिल नॉलेज ऑफ मेडिसिन का जो थोड़ा बहुत ज्ञान था, दैट ही पास, जो उसके पास था, प्रूव टू बी ए ब्लेसिंग, वह उसके लिए एक आशीर्वाद साबित हुआ, व्हेन ही वाज इन ग्रेट पेन, जब वह ज्यादा दर्द में था। तो यहाँ पे द लिटिल लगाएंगे, ए लिटिल नहीं, द लिटिल तो बिल्कुल नहीं लगेगा, यहाँ पे द लिटिल का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट वाज बाई ए मिस्टेक दैट ही इंजर्ड हर हैंड, यहाँ बाई मिस्टेक होता है, बाई ए मिस्टेक नहीं होता है, ये गलत है, मिस्टेक से पहले ए का प्रयोग नहीं करेंगे, उसको हटा देंगे। नेक्स्ट, दीज ऑर्डर्स ऑफ द मैनेजर में पुट द लाइव्स ऑफ 2000 वर्कर्स इन ए डेंजर, यहाँ पे देखें, दीज ऑर्डर्स ऑफ द मैनेजर में पुट द लाइव्स ऑफ 2000 वर्कर्स इन ए डेंजर, इन ए डेंजर नहीं होता है, ये डेंजर से पहले ए का प्रयोग नहीं करेंगे, इन डेंजर होता है, ठीक है, वहां ए को हटा देंगे। नेक्स्ट, आई इंस्पायर्ड हिम टू टेक द हार्ट इन ऑल एडवर्स सिचुएशंस एंड डिजर्व टू बी कॉल्ड ए रियल हीरो, यहाँ टेक हार्ट होता है, टेक द हार्ट नहीं होता है, ये गलत है, द का प्रयोग नहीं किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, द मोस्ट हैप्पी मैरिज वुड बी ए यूनियन ऑफ ए डीफ मैन एंड ए ब्लाइंड वोमैन, यहाँ देखें, द मोस्ट हैप्पी मैरिज वुड बी ए यूनियन ऑफ
ए डीफ मैन, ठीक है, ए यूनियन ऑफ ए डीफ मैन एंड ए ब्लाइंड वोमेन। इसका मतलब ये है द मोस्ट हैप्पी मैरिज, जो मोस्ट हैप्पी मैरिज है वुड बी ए यूनियन ऑफ, एक संघ होता है किसका, ए डीफ एक बहरे आदमी और एक ब्लाइंड अंधे आदमी का संघ। तो यहाँ पे ए का प्रयोग नहीं करेंगे, यहाँ पे जनरली होता क्या है कि आप से पहले अगर कोई नाउन आया है तो सामान्यतः उससे पहले द का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे द यूनियन ऑफ ए डीफ मैन एंड ए ब्लाइंड मैन, मतलब एक बाहरी आदमी और एक अंधे आदमी का अगर यूनियन हो तो वह जो मैरिज होगा वह काफी हैप्पी होगा, ठीक है। देखिए तो यहाँ पे ए हटा देंगे, इसके स्थान पे द का प्रयोग करेंगे। यहाँ देखें क्वेश्चन नंबर 19, जॉन सजेस्टेड टू द चिल्ड्रेन ऑफ हिज विलेज दैट दे शुड गो टू द स्कूल रेगुलरली एंड डू देयर होमवर्क सिंसियरली। यहाँ देखिए जॉन सजेस्टेड टू द चिल्ड्रेन, जॉन ने बच्चों को सुझाव दिया कि ऑफ हिज विलेज, अपने गांव के बच्चों को सुझाव दिया कि दे शुड गो टू द स्कूल, दे शुड गो टू द स्कूल रेगुलरली। यहाँ पे स्कूल से पहले द का प्रयोग नहीं किया जाएगा, मतलब वो जनरल बात कर रहा है कि उन्हें स्कूल जाना चाहिए, ठीक है। दे शुड गो टू स्कूल रेगुलरली, उनको स्कूल प्रतिदिन जाना चाहिए, इसलिए स्कूल से पहले द का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ अगर उस स्कूल के पर्टिकुलर कहीं चर्चा किया जाए, स्कूल बहुत बड़ा था, द स्कूल वाज वेरी बिग, तब ऐसे लिखेंगे, लेकिन जनरली इस गो टू के सेंस में हम द का प्रयोग नहीं करते हैं। आगे देखें, जो सामान्य रूप से अगर उसका यूज हो रहा है तो द का प्रयोग नहीं किया जाएगा। सम पीपल से दैट हर हस्बैंड इज इन द जेल एंड सो सी लिव्स एलोन। यहाँ पे इन द जेल नहीं होगा, इन जेल होगा, ठीक है ना। ये सामान्य अर्थ में इसका कहा गया है कि सम पीपल से दैट हस्बैंड इन जेल, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं कि उसका पति जेल में है, एंड सो सी लिव्स एलोन, इसलिए वह अकेले रहती है। नेक्स्ट, द ग्रीक पीपल्स आर कंसिडर्ड वेरी ब्रेव। द ग्रीक पीपल्स, यहाँ पे देखें अगर किसी एडजेक्टिव से पहले द का प्रयोग किया गया है तो उससे वहां के लोगों का बोध होता है, इसीलिए यहाँ पे पीपल शब्द को हटा देंगे। यहाँ पे द, देखिए अगर द प्लस एडजेक्टिव लिखा गया है, यहाँ देखें द प्लस, और या वहां का लैंग्वेज अगर लिखा गया है, द प्लस लैंग्वेज अगर हो, भाषाओं का नाम हो, नेम ऑफ लैंग्वेज, देखें अगर किसी भाषाओं के नामों से पर द का प्रयोग किया गया, जैसे द इंग्लिश, तो इससे क्या होगा, अंग्रेज लोग, इसका सेंस आ जाता। उसी तरह से ग्रीक पीपल्स लिखा है, द ग्रीक से ही यूनानी लोग का सेंस आ जाएगा, इसीलिए पीपल शब्द का प्रयोग यहाँ करने की आवश्यकता नहीं होती है। His father asked him to go to the temple every morning. यहाँ भी बात है कि ये किसी पर्टिकुलर टेम्पल की बात नहीं की जा रही, उसके पिता ने उससे टेम्पल जाने के लिए कहा प्रतिदिन सुबह, इसलिए वहां द का प्रयोग नहीं करेंगे। He leads a very luxurious life, so he goes to every part of India by a car. बाई कार होता है, बाई कार नहीं होता कहीं जाने की, जैसे I went to लखनऊ बाई कार, बाई कार नहीं लिखते हैं, सिर्फ बाई कार लिखते हैं, बाई ट्रेन लिखते हैं, ठीक है, बाई कार नहीं लिखा जाता। There was little milk in the refrigerator and she gave it to her crying son. तो यहाँ पे देखिए लिटिल का मतलब तो नहीं के बराबर होता है, इसलिए यहाँ पर उसने थोड़ा दूध तो दिया ही, इसलिए यहाँ पे ए लिखेंगे, देयर वाज ए लिटिल मिल्क इन द रेफ्रिजरेटर। आगे देखें, थैंक्स टू एन एफर्ट एंड परसिस्टेंस ऑफ द डॉक्टर द विक्टिम्स ऑफ द ब्लास्ट हैव बीन एबल टू स्टार्ट ए नॉर्मल लाइफ अगेन। थैंक्स टू एन एफर्ट एंड persistence of the doctors, an effort, thanks to an effort, यहाँ देखें thanks to the effort and persistence of the doctors, यहाँ पे an का प्रयोग नहीं किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर डॉक्टरों के प्रयास और उनके लगन की बात की जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई विशेष बात है, किसी पर्टिकुलर पर्सन की बात है, इसलिए यहाँ पे द का प्रयोग करेंगे, एन का प्रयोग नहीं करेंगे। इन एन, यहाँ देखिए इन एन आवर्स होना चाहिए, ए आवर्स लिखा गया है, इसलिए यहीं पे गलत दिखाई दे रहा है, एन आवर्स का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस किल इनोसेंट पीपल टू स्प्रेड ए वायलेंस, यहाँ पे स्प्रेड ए वायलेंस से पहले ए का प्रयोग नहीं किया जाएगा,
क्योंकि वायलेंस देखिए वायलेंस से पहले ए नहीं लगता है, ठीक है। आगे देखें, होल वर्ल्ड इज टुडे फेसिंग द थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन ड्यू टू द इन्वेंशन ऑफ साइंस, ठीक है। द होल वर्ल्ड, यहाँ पे होल से पहले द लगाएंगे, द होल वर्ल्ड। यहाँ देखें होल से पहले द का प्रयोग किया जाता है। द आंसर टू ऑल द सफरिंग्स ऑफ ह्यूमन बींग्स लाइज इन द साइंस, द आंसर टू ऑल द सफरिंग्स, द आंसर टू ऑल द सफरिंग्स ऑफ ह्यूमन बींग्स, ठीक है, लाइज इन द साइंस। लाइज इन द साइंस नहीं, साइंस से पहले द का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। विषय के नामों से पहले द का प्रयोग नहीं करते हैं। आगे देखें, द पुलिस शुड एक्सरसाइज देयर अथॉरिटी विद लिटिल बिट ऑफ सेंसिटिविटी, यहाँ पे विद अ लिटिल ब्यूटी, विद अ लिटिल बिट ऑफ सेंसिटिविटी। नेक्स्ट, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ देखें मोस्ट आपका सुपरलेटिव डिग्री है, इसलिए इससे पहले द का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट, द गंगेज इज फॉर नॉर्थ इंडिया, व्हाट कृष्णा इज फॉर साउथ इंडिया। ध्यान दीजिए, नदियों के नामों से पहले द का प्रयोग किया जाता है। देखिए यहाँ पे गंगा से पहले द आया है, लेकिन कृष्णा से पहले यहाँ पे द का प्रयोग नहीं किया गया है, तो कृष्णा भी एक नदी का नाम है, इसलिए इससे पहले भी द का प्रयोग करेंगे, ठीक है। द इज यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ द रिवर, द का प्रयोग नदियों के नामों से पहले किया जाता है, ठीक है। आई लाइक टू ट्रेवल बाई द एयर, यहाँ बाई एयर होता है, बाई सी होता है, द एयर द सी नहीं लिखा जाता है, ठीक है, हटा देंगे उसको। द चेयरमैन एंड द ट्रस्टी वाज रिमूव्ड, द चेयरमैन एंड द ट्रस्टी वाज रिमूव्ड। ध्यान दीजिए यहाँ पे वाज रिमूव्ड लिखा है फ्रॉम हिज पोस्ट, यहाँ पे हिज भी ले दिया, फ्रॉम हिज पोस्ट, ठीक है, बिकॉज ही। ये सब ये दर्शा रहा है कि चेयरमैन और ट्रस्टी दोनों एक ही पर्सन है, और जब दो एडजेक्टिव एक ही व्यक्ति को क्वालिफाई कर रहे हो, दो टाइटल एक ही व्यक्ति को क्वालिफाई कर रहे हो, तो सिर्फ पहले वाले से पहले आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, अर्थात जो बाद में ट्रस्टी से पहले भी द लगा हुआ है इसको हटा देंगे, सिर्फ इससे पहले ही द लगेगा। नेक्स्ट, शी फाउंड हरसेल्फ इन ए ट्रबल, इन ट्रबल होता है, ए ट्रबल का प्रयोग नहीं करेंगे, इन ट्रबल, ठीक है, क्योंकि ट्रबल को काउंट नहीं किया सकता, इसलिए वहां पे ट्रबल से पहले ए का प्रयोग नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट, ऑल द पीपल ऑफ इंडिया नो दैट गांधी जी वॉज ए वेरी वाइज एंड ए नोबल सोल, ऑल द पीपल ऑफ इंडिया, ऑल द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है, नो दैट गांधी जी वॉज ए वेरी वाइज एंड ए नोबल सोल। यहां भी वही बात है, ध्यान दीजिए, ए वेरी वाइज एंड ए नोबल सोल नहीं लिखेंगे, यहाँ पे ए को हटा देंगे, क्योंकि एक ही व्यक्ति केवल गांधी जी के लिए लगा हुआ है, एक ही पर्सन के लिए लगा हुआ है, इसलिए वहां ए का प्रयोग नहीं किया जाएगा। द मैन इज द ओनली क्रीचर दैट इज इंडोड विद द आर्ट ऑफ ह्यूमर, द मैन इज द, यहाँ पे देखिए इस मैन का जो प्रयोग है वो एक जनरल सेंस में है। जब कॉमन नाउन को जब उनके जनरल सेंस में उनका प्रयोग हो, अर्थात जब वो पूरे क्लास को रिप्रेजेंट करते हो, तो ऐसे केस में द का प्रयोग किया जाता है। लेकिन जब मैन और वुमेन का प्रयोग उन पूरे क्लास को रिप्रेजेंट करने के लिए किया जाता है, तो ऐसे केस में उनसे पहले द का प्रयोग नहीं किया जाता है। यहाँ पे देखिए, द मैन इज द ओनली क्रीचर, बस पूरे मनुष्य जात की बात की जा रही है, तो यहाँ पे द का प्रयोग हटा देंगे, केवल लिखेंगे मैन इज द ओनली क्रीचर, ठीक है। मनुष्य ही एकमात्र प्राणी होता है, तो सिर्फ पूरे मनुष्य जात की बात की जा रही है, इसलिए यहां से पहले द का प्रयोग नहीं करेंगे। मैन और वुमेन का प्रयोग जब उसके पूरे वर्ग के लिए किया जा रहा हो, तो ऐसे केस में उससे पहले द का प्रयोग नहीं किया जाता है। नेक्स्ट, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ द क्रीचर्स लिविंग ऑन द अर्थ, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट, कह रहे ये पता लगाना बहुत कठिन है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ द क्रीचर्स लिविंग ऑन द अर्थ, ठीक है, द नंबर ऑफ क्रीचर्स, यहाँ द क्रीचर्स नहीं, क्योंकि कोई पर्टिकुलर क्रीचर्स तो हैं, प्राणी तो है नहीं, ये तो सभी प्राणियों की बात की जा रही है, इसलिए वहां द हटा देंगे, द नंबर ऑफ क्रीचर्स लिखेंगे, लिविंग ऑन द, पृथ्वी पर रहने वाले प्राणियों की संख्या, यहाँ पे ये ध्यान देना, वहां से द हटा देंगे। नेक्स्ट, while climbing the hill to his amazement the poor man found the box of pearls, यहाँ देखें,
वाइल क्लाइंबिंग टू द हिल, पहाड़ियों पे चढ़ते हुए, टू हिज मैन, उसको काफी आश्चर्यजनक हुआ, आश्चर्य हुआ। द पुअर मैन, क्यों आश्चर्य हुआ? द पुअर मैन, उस गरीब आदमी ने फाउंड द बॉक्स ऑफ पर्ल्स, मोतियों से भरा संदूक पाया, मोतियों से भरा एक संदूक पाया। न उस संदूक के बारे में पहले से उसको जानकारी थी नहीं, इसलिए यहाँ द लगाने का कोई औचित्य नहीं है। आपको मैंने बताया था कि जब कोई अननोन चीज पहली बार हमारे आंखों के सामने आता तो उससे पहले ए और एन लगाते हैं, और जब वही दोबारा आता है अर्थात उसके बारे में हम पहले से जानते हैं तो उससे पहले द का प्रयोग करते हैं, इसलिए यहाँ ए बॉक्स ऑफ पर्ल्स लिखेंगे। द ब्लास्ट derailed the lives of many people, but in an year time, living apart the victims, no one remembered anything. The blast derailed the lives, मतलब ब्लास्ट ने जीवन को पटरी से उतार दिया, बहुत से जीवन को पटरी से उतार दिया। द ब्लास्ट derailed the lives of many people, बहुत से लोगों के जीवन को। बट इन एन ईयर, यहाँ पे ईयर तो एन ईयर नहीं लिखेंगे, ए ईयर लिखेंगे, ये गलत है, ठीक है, ए ईयर लिखा जाता है। आगे देखें, कावर्ड्स डाई सेवरल टाइम्स, द ब्रेव्स डाई बट वंस, यहाँ द ब्रेव्स नहीं होता है, केवल ब्रेव होता है। जैसा कि मैं अभी भी कुछ देर पहले बताया था कि अगर एडजेक्टिव से पहले द का प्रयोग किया गया हो, अगर एडजेक्टिव से पहले द का प्रयोग किया गया हो तो प्लूरल नाउन का सेंस होता है, प्लूरल नाउन। जैसे द ब्रेव मतलब बहादुर लोग, ठीक है, इसीलिए वहां पे द ब्रेव लिखा गया है, द ब्रेव डाई बट वंस। अकबर बिकेम ए एयर, यहाँ पे एयर बोलते हैं, इसलिए यहाँ पे एन का प्रयोग करेंगे, ए का प्रयोग गलत है। द बोथ ब्रदर्स आर सेफ नाउ एंड आर रिक्यूपरेटिंग, यहाँ पे देखें द बोथ ब्रदर्स, यहाँ बोथ द ब्रदर्स होता है, द बोथ ब्रदर्स नहीं होता है, यहाँ पे बोथ द ब्रदर्स ऐसे लिखते हैं, बोथ द ब्रदर्स आर सेफ नाउ, ठीक है। यहाँ देखें दोनों भाई, व्हेन द प्रिंसिपल entered the classroom all boys shook in their shoes, when the principal entered the classroom, जब प्रिंसिपल क्लासरूम में प्रवेश किए सभी लड़के, all the boys, चूंकि वह सब लड़के, यहाँ पे all the boys उस क्लास के लड़के थे, इसलिए पर्टिकुलर लड़के थे, इसलिए वहां all the boys लिखेंगे shook in their shoes। father in him could not bear the condition of his ailing daughter, यहाँ पे देखें जब कॉमन नाउन का प्रयोग अब्स्ट्रैक्ट नाउन के रूप में किया जाए तो ऐसे केस में उससे पहले द का प्रयोग करते हैं। मतलब एक पिता अपनी पुत्री से नाराज है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है फादर इन हिम, उसके अंदर पितृत्व का जो भाव है, कुड नॉट बियर द कंडीशन ऑफ हिज एलिंग डॉटर, अपनी बीमार पुत्री की दशा को देखकर वह अपने रोक ना पाया, सहन न कर सका, ठीक है। तो उसका पितृत्व का जो भाव था, यहाँ पे अब्स्ट्रैक्ट नाउन के रूप में इसका सेंस है फादर का, इसलिए फादर एक कॉमन नाउन है, लेकिन इसका यहाँ यूज जो है कॉमन नाउन के रूप में ना हो कि ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन के रूप में किया जा रहा है, और यही कारण है कि इससे पहले द का प्रयोग करेंगे। जब भी कोई कॉमन नाउन का प्रयोग वह अपना प्लेस छोड़ के दूसरे नाउन के रूप में कन्वर्ट होके होता है तो ऐसे केस में उससे पहले द का प्रयोग करते हैं, क्योंकि वह एक विशेष हो जाता है। यहाँ पे देखें लेट जज इन यू, ठीक है, यहाँ भी वही बात है, लेट जज इन यू, तो यहाँ पे द का प्रयोग किया जाएगा, लेट द जज इन यू डिसाइड व्हाट पनिशमेंट शुड बी गिवन टू हिम, ठीक है। मतलब आपके अंदर जो जज का भाव है डिसाइड, ये डिसाइड करने देता है कि व्हाट पनिशमेंट शुड बी गिवन टू हिम, उसे कौन सी सजा दिया जाना चाहिए। माई टीचर सेड दैट सन इज ए स्टार, ध्यान दीजिए, ऐसी कोई भी चीज जो इस संसार में यूनिक हो, जो इस संसार में अकेले हो, उससे पहले द का प्रयोग करते हैं। और जैसे सन है, मून है, अर्थ है, इनसे पहले द का प्रयोग किया जाता है, तो सन से पहले द का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट यहां देखें, ड्यू टू इट्स ब्यूटी कश्मीर इज नोन एज स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, यहाँ पे द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। अब यहाँ देखिए सामान्यतः प्रॉपर नाउन से पहले द का प्रयोग नहीं किया जाता है, लेकिन जब प्रॉपर नाउन का प्रयोग अब्स्ट्रैक्ट नाउन के रूप में किया जाए, ठीक है, तो ऐसे केस में द का प्रयोग किया जाएगा। ड्यू टू इट्स ब्यूटी, इसकी सुंदरता के कारण कश्मीर को इंडिया का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। मतलब ये कि उसके सौंदर्य की बात की जा रही है, सुंदरता से इसकी तुलना की जा रही है। स्विट्जरलैंड के कहने का सेंस ये है कि वो काफी सुंदर है, इसलिए जो है
यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन का सेंस ले लेता है, इसलिए इससे पहले द का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट, मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ सदर्न इंडिया डू नॉट नो द हिंदी। यहाँ देखें, भाषाओं के नाम से पहले द का प्रयोग नहीं करते। मोस्ट यहाँ सुपरलेटिव डिग्री नहीं है, यहाँ पे सदर्न इंडिया के अधिकांश लोग का सेंस है। ज्यादातर लोग सोचेंगे कि मोस्ट से पहले द लगा दें, यही गलती है, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे अधिकांश लोग का सेंस है। यहाँ पे भाषाओं के नाम से पहले द का प्रयोग नहीं किया जाता। देखिए यहाँ पे हिंदी लिखा गया है और हिंदी से पहले यहाँ द आया हुआ है, ये गलत है, द का प्रयोग नहीं करेंगे। जब भाषाओं के नाम से द का प्रयोग, जब भाषाओं के नामों से पहले द का प्रयोग किया जाए तो उससे वहां के नागरिकों का सेंस बोध होता है। नेक्स्ट देखें, ही वेंट फॉर द लंच। लंच, डिनर, सपर, इनसे पहले द का प्रयोग नहीं किया जाता है, सीधे से यहां से द हटा दीजिए। नेक्स्ट, द ऑनेस्टी इज ए वर्च्यू। एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले द का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसलिए द नहीं लगाएंगे, ऑनेस्टी इज ए वर्च्यू लिखेंगे। एवरी मॉर्निंग द सन राइजेज इन ईस्ट। दिशाओं के नामों से पहले द का प्रयोग किया जाता है। ईस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है, इनसे पहले द का प्रयोग किया जाता है, इसलिए ईस्ट से पहले द का प्रयोग किया जाएगा। ही इज बेस्ट प्लेयर, ही इज द बेस्ट प्लेयर होगा, सुपरलेटिव से पहले द का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट, व्हेन आई मेट हिम द कपल ऑफ डेज बैक। व्हेन आई मेट हिम द कपल ऑफ डेज बैक ही वाज राइटिंग ए न्यू बुक। व्हेन आई मेट हिम, जब मैं उससे मिला। द कपल ऑफ डेज बैक नहीं, यहाँ पे एक कपल ऑफ डेज बैक हो सकता है, क्योंकि 2 दिन पहले, ये सेंस लिखेंगे, 2 दिन पहले ही वॉज राइटिंग ए न्यू बुक, वह एक नया बुक लिख रहा था। ठीक है, इस तरह से मैंने आर्टिकल से संबंधित क्वेश्चन को मैंने सॉल्व करा दिया। अब आशा करता हूँ कि आप सभी लोग समझ गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक पर चर्चा करेंगे। ठीक, थैंक्स।